सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जर्नी ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है। सो वर्डप्रेस आपका मार्केट में फेमस है सीएमएस के नेम से, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये भी एक तरह का सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क ही हो गया। मतलब जैसे आप बूटस्ट्रैप पढ़ के आए हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery वनीला सब मिक्स है ना। उसी तरह से वर्डप्रेस PHP MySQL तो है ही, डायनामिक ड्रिवन लैंग्वेजेस, प्लस उसके साथ में जो पढ़ का है वो भी मिक्स हो गया उसमें, यानी कि सब एक साथ ब्लेंड आप सीखोगे अब। तो क्या वर्डप्रेस के लिए हमें पहले से किसी चीज़ की नॉलेज होना चाहिए? सो अगर बिल्कुल भी नहीं है तब आप बन जाते हो वर्डप्रेस डिज़ाइनर, और अगर नॉलेज है तो आप बन जाते हो वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई भी सीख सकता है, कोई ज़्यादा इसके लिए हाई फाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि ये चीज़ें करो तभी चला पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर देखा जाए, सो जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, खासकर कि जब क्लाइंट ये कहता है कि मुझे एक वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड रन करना है, तो मार्केट में क्या है ना, मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, बट आज भी न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वेबसाइट्स नहीं होती। खासकर जो गुड्स मैन्युफैक्चरर है, भाई उन्हें पता है भी उनके लगे मंदे क्लाइंट है, इतनी इन्वेंट्री वो बनाएंगे, इतना वो माल उनका चला जाएगा, मतलब सीधा सीधा हिसाब है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर खुद ब्रांड बन के उभर के सामने आ रहे हैं कि भाई हम OEM नहीं रहते, हम अपना खुद का भी लाइव लेकर आते हैं सामने। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि काफ़ी टाइम पहले तक ना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ होंडा ही था। ठीक है। और होंडा जो इंजन सोर्स करता था वो किया से करता था। जब अब दोनों क्या सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो किया को उन्होंने एक अलग तरीके से लॉन्च कर दिया मार्केट में कि भाई दोनों अपना एक अलग एरिया बनाएंगे मार्केट में। अब जैसे किया जो है वो CNG में बिल्कुल भी डील नहीं करता है ना। अगर आप किया की कोई भी कार उठाओगे तो उसकी कोई भी कार CNG के साथ नहीं आती, बट हुंडई में अगर आप जाओगे तो लो सेगमेंट में 10 लाख रुपए तक की जो गाड़ियाँ आती हैं वो आपको CNG के साथ मिल जाएंगी। तो किया उन्होंने प्रीमियम के उससे स्टार्ट किया था, बट वो उस लेवल पर लेके नहीं जा पाए। बट अगर लग्जरी की बात करोगे तो किया काफ़ी लग्जूरियस है कंपैरेटिवली हुंडई। ठीक है। आप देखोगे तो आपको लोडिंग अच्छी खासी मिल जाती है गाड़ी में। सो उसी तरह से क्या है ना, मार्केट में जब किसी ब्रांड को हमने अगर इमीडिएट रातों रात लॉन्च करना है, या हमें किसी का ऐड वगैरह रन करना है, तो एक अगर स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे, उसको लाइव लेके आओगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब वर्डप्रेस क्या है, SEO और गूगल एड्स के लिए देखा जाए तो हाईली कंपैक्टेबल है। मतलब एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को बना के अगर आप गूगल में लेके आते हो तो आपको 3 महीने 6 महीने का टाइम लग सकता है, बट वर्डप्रेस में अगर आपने बनाया होगा तो आपका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी, मतलब कह सकते हैं कि कम से कम 15 दिन और मैक्सिमम 3 महीने में आप पहुंच जाओगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जो आपसे पहले वर्डप्रेस के बैच चल रहे हैं, जैसे मेरा साउथेक्स का एक बैच है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका एक प्रैक्टिकल। तो यहाँ हम लिखते हैं सर्च गूगल सर्च कंसोल। अभी गूगल सर्च कंसोल क्या होता है कि भाई जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो हमें गूगल को बताना पड़ता है कि ये हमने एक वेबसाइट बनाई है, तभी गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करना स्टार्ट करता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा एक डोमेन है arenasouthex.html5.me। सो अगर मैं साइट मैप की बात करता हूँ, मैंने गूगल को इन्फॉर्म किया था नवंबर 8 को, और 11 को, यानी कि आज 11 है, 12 है, आज 12 है ना। तो कल गूगल ने इस वेबसाइट को रीचेक किया। ठीक है। उसने ये पता लगाया इस वेबसाइट में नंबर ऑफ कितने पेज है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पेजेस की, तो गूगल ने उसमें से एक पेज मेरा इंडेक्स भी कर लिया। कितना जल्दी हुआ ये काम। 8 तारीख को हमने बताया और आज हम लोग 12 में हैं, वैसे ही कल इंडेक्स हो चुका था हमारा पेज। तो इतना जल्दी काम हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक तो मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ, मुझे SEO के सारे नॉर्म्स पता है क्या है, गूगल को क्या चाहिए वो मुझे पता है, तभी हमारा काम इतना क्विकली हो गया। ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा गूगल के एल्गोरिदम क्या है तो आप इतना क्विकली काम अपना नहीं करा पाओगे।
अब अगर आप इसी की जगह पर अगर कोई स्टैटिक साइट लेके जाओगे ना तो नहीं होगा, बट वर्डप्रेस में बहुत जल्दी हो जाता है। सो यही एक रीज़न है मार्केट में कि वर्डप्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कि भाई अगर किसी वेबसाइट को रातों रात आपने लेके जाना है, वर्डप्रेस के साथ जाओ। सो एड एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी है, उनकी फर्स्ट चॉइस वर्डप्रेस। तो समझ आए वर्डप्रेस का मार्केट क्यों है, वो ये रीज़न है। अब सीधी सी बात है, आप बहुत एक्सलेंट प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन बेच नहीं पाओगे तो फ़ायदा क्या। बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केटर। और मार्केटर कहेगा वेबसाइट कहीं भी बनाई हो लेकिन मैं आपका एक लैंडिंग पेज अलग से बनाऊंगा। किस में बनाऊंगा, वर्डप्रेस में बनाऊंगा, क्योंकि गूगल वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि वर्डप्रेस इतना वेल स्ट्रक्चर्ड लिखा गया है कि गूगल की सारी जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली फुलफिल करता चला जाता है। समझ गए। अब बहुत सारे महारथी मार्केट में ऐसे कहेंगे वर्डप्रेस बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो उन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं पीएचपी बेकार है, फिर मैंने तुम्हें पीएचपी की जॉब्स दिखाई थी ना जॉब्स पीएचपी की, तो 1 करोड़ का पैकेज भी पीएचपी के अंदर अवेलेबल है, जिसको लोग कहते हैं कि नहीं है साल का, ठीक है। 1 करोड़ का पैकेज पीएचपी में मिल जाता है, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना वो कहा सुनी बातों पे नहीं, जो प्रैक्टिकलिटी है उस पर बात करनी चाहिए हमेशा। तो ये तो हो गया बेसिक कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए वर्डप्रेस। अगर आपको कल को ज्ञान देता है वर्डप्रेस बहुत मतलब नॉन सिक्योर है, हैक हो जाता है, अच्छा नहीं है, तो उसको समझाओ कि किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बिगिनिंग कैसे करें वर्डप्रेस की, तो देखो 2 तरीके होते हैं। एक, या तो हम लोग ऑनलाइन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट आ गई। दूसरा तरीका क्या है कि हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में ही इंस्टॉल कर लें। अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो वर्डप्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन है जितना हमने अभी तक सीखा प्लस पीएचपी और माइस्क्यूएल। तो डायनामिक ड्रिवन लैंग्वेजेस हमारे लोकल मशीन में नहीं चलती जब तक हम लोग अपने लोकल मशीन को एक सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट ना कर लें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैम्प, जो कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आपने यहाँ पर सर्च करना है डाउनलोड जैम्प। अब ये जैम्प क्या होता है, ये सभी डेवलपमेंट की जो डायनामिक ड्रिवन है आपकी, उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आप यहाँ होगे तो ये विंडो, ठीक है, ब्राउजर्स, लिनक्स, ओएस एक्स, तो यानी कि तुम्हें एप्पल के लिए डालना है क्योंकि तुम मैकबुक यूज़ करते हो, तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। तो एक्स मतलब एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, यानी कि विंडो या आपका उबंटू बेस जिसको हम लोग लिनक्स बोलते हैं, या फिर आपका मैकिंटोश, किसी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेडिकेटेड की बात की जाए तो वैम्प आता है ओनली फॉर विंडोज़, W स्टैंड फॉर विंडो, यहाँ पर X क्या है, X ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर A स्टैंड फॉर अपाचे, M स्टैंड फॉर माइस्क्यूएल, P स्टैंड फॉर PHP। अगर आप लिनक्स की बात करोगे तो हम लोग यूज़ करते हैं लैम्प सर्वर, इसको बताना पड़ेगा क्योंकि लैम्प की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली लैम्प सर्वर, ठीक है। तो क्या लिखा है, उबंटू, ठीक है। तो लैम्प में क्या होगा, लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP, जिससे फुल फॉर्म ऑफ लैम्प। और निशांत के लिए आता है मैम, ठीक है, ये आपका मैक, अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP हो गया, ठीक है। दिस इज अ मैम। सो वैम्प, मैम, लैम्प, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इन तीनों को एक ही जगह पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, किसमें, जैम्प के अंदर। अब जैम्प में एक P एक्स्ट्रा आता है। अब ये P एक्स्ट्रा क्या है, ये पर्ल है इसके अंदर, ये भी एक लैंग्वेज होती है, तो इस वो इसके अंदर कवर अप की हुई है, ठीक है। तो A, अपाचे, माइस्क्यूएल, पर्ल एंड PHP, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ जैम्प, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो M है वो आपका माइस्क्यूएल तो है ही, साथ में इसको हम लोग मारिया डीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो 144 MB समथिंग का है और आपका ये इसमें थोड़ा सा 1-2 MB ज़्यादा का है, तो वही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन इसका बहुत सिंपल होता है। आप अपनी ड्राइव बताइए कौन सी ड्राइव में आपने डालना है। जैसे हमारे कंप्यूटर में 2 पार्टीशन होते हैं, जनरली विंडो यूज़र 2 पार्टीशन के साथ काम करते हैं। एक में SSD होता है डेस्कटॉप में, और एक हम लोग स्टोरेज के लिए HDD यूज़ करते हैं। मॉडर्न लैपटॉप के अंदर भी 2 पार्टीशन आपको मिलते हैं, है ना। एक ड्राइव अलग होगी, डेडिकेटेड ड्राइव आपको अलग मिलेगी स्टोरेज के लिए।
तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कीजिएगा, बट मैं सी में इसलिए नहीं रखता क्योंकि कंप्यूटर का भरोसा नहीं कब खराब हो जाए। तो मैं कहाँ डालूंगा, डी के अंदर। तो सी में वैसे भी जगह की बड़ी तंगी है, तो पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं। टेम्प काफ़ी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। डेढ़ GB के आसपास था। तो सी में थोड़ा सा हमारा बफर क्रिएट हो जाएगा जैसे क्लियर होगा डेटा। अब डी ड्राइव में जब आपका जैम्प इंस्टॉल होगा, निशान सामने देखिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस फोल्डर में सो मैनी फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो चॉइस है आपका कि भाई आपको एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा अगर जैम्प डालने हो तो डाले जा सकते हैं, पॉसिबल है। तो हमने जैसे एक जैम्प डाला हुआ है, एक हमने डीएम के नाम से भी बनाया हुआ है और इधर भी डाला हुआ है, ठीक है। बस जैम्प का नाम हमने फोल्डर क्या कर दिया, डीएम। इसी तरह से सी ड्राइव में मेरे पास इंस्टॉल्ड है जैम्प, यहाँ आप देखोगे इधर भी डाला हुआ है। तो अलग अलग बैच के लिए दिखाना पड़ता है कई बार कि किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करके दिखाऊं या कर पाएंगे आप लोग? तो इसमें एक हमारा शिवम भी ऑनलाइन, तो कर ही देते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए सबको। तो देखो मेरे पास एक डाउनलोड में जैम्प होना चाहिए, हम फाइंड करेंगे यहाँ पर जैम्प, ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इंस्टॉलेशन रन करेंगे यहाँ से, और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, एक पॉपअप हमें यहाँ पर अभी डिस्प्ले हुआ है, इसको ओके कर दीजिए, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑन है तो आप देख रहे हो पी एंड पी दोनों आ रहे हैं, PHP एंड पर्ल। तो पर्ल इज़ ऑप्शनल, आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ये भी एक PHP की तरफ बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। पर्ल भी होता है, कर्ल भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ चलते हैं। अब ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्या देता है, सी में हमारे पास ऑलरेडी जैम्प है तो ये ओवरराइड कर देगा, सब कुछ चला जाएगा, तो इसलिए आप लोकेशन डिफरेंट ले लो। हम जाते हैं कहाँ पर, डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव में हमने ओके बोला इसको, तो डी ड्राइव में किस फोल्डर में आप इसको डालना चाहते हो। तो जैसे कि हम इसको यहाँ पर एक नेम दे देते हैं, वर्डप्रेस, ठीक है, डेडिकेटेड वर्डप्रेस के लिए मान लेते हैं, और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो, तो ज़्यादा चॉइस नहीं है, या तो डच में मिलेगा या फिर आपको इंग्लिश में मिलेगा। नेक्स्ट कीजिए, सेटअप इज़ नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग, और ये अपना स्टार्ट हो गया इस तरह से। वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर डेटा आ गया सारा इस तरह से। सो सेटअप कंप्लीट होने दीजिए, फिर इसको लॉन्च करेंगे।
सो जैसे आप ये इसको इंस्टॉल करोगे ना निशांत, तो आपके जैसे PHP पढ़ोगे तो वो भी इसी में ही चलेगी आपकी। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट जैम से एक बनाइएगा फोल्डर, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो इसलिए मैंने इसको डेडिकेटेड अलग नेम दे दिया है। अपाचे ही बेसिकली सर्वर होता है। हाँ, तो जैम क्या है, एक सर्विस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लब हैं एक साथ। तो अपाचे इसके अंदर आपका पहले से मॉड्यूल डला हुआ है, तो जैसे आप इसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे तो अपाचे ही वो पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर को एक सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और जो माइस्क्यूएल होता है दैट इज़ अ डेटाबेस, कि कोई भी डेटा अगर आपने होल्ड करना है तो वो उसमें स्टोर होगा। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने टेबल TR TD पढ़ा हुआ है सेम स्ट्रक्चर में। ठीक है, SQL, अरे वाह, होता है SQL ही है, माई तो उसकी डॉटर का नेम है जिसने इसको इन्वेंट किया। लीजिए, ये हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे सेटअप कंप्लीट होगा सो यहाँ पर आप मैसेज देख रहे हैं, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। मान लो कि आपने नहीं किया, फिनिश कर दिया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, डबल क्लिक। अब ये देखिए हमारा कंट्रोल पैनल आ गया इसमें। अब इस कंट्रोल पैनल में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि मॉड्यूल, अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, मर्करी एंड टॉमकैट। तो हमारे काम का कौन सा है इसमें, अपाचे एंड MySQL। फाइलज़िला का काम क्या होता है भाई, अगर मान लो आपने वेबसाइट ऑफलाइन बना ली और अब आप उसको डिप्लॉय करना है तो वो फाइलज़िला से होती है। ठीक है, सो ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। इसको करेंगे फोल्डर को मिनिमाइज, यहाँ से इसको हम करेंगे स्टार्ट। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो फायरवॉल का एक्सेस दीजिएगा, इसको अलाउ कर दीजिए अपने पोर्ट को। ठीक है, तो इनके डेडिकेटेड पोर्ट होते हैं अपने। ठीक है, तो पोर्ट 80 पर ये बेसिकली आपका अपाचे चलता है, 3306 पर आपका MySQL रन होता है। सो यहाँ पर ये पार्ट हमने किया अपना स्टार्ट। इसके बाद अब आप यहाँ जाके लिखेंगे जैसे लोकल होस्ट और एंटर, तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो लिखा रहा है अपाचे MariaDB PHP एंड पर्ल। ठीक है, सो अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से अपना PHP का इन्फॉर्मेशन चेक करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपको PHP की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल वर्डप्रेस सीखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहीं से हमें पता चलता है कि भाई लिमिट कितनी कितनी लगाई हुई है, कि अगर कोई बंदा कोई डेटा अपलोड कर रहा है तो कितना डेटा अपलोड हो सकता है। देखो कुछ लिमिट लिखा रहा है, अगर कोई पोस्ट बनाई जा रही है तो 40 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो इसी को हैंडल करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, हम जब कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं एक फाइल मिलती है PHP INI, बोले तो PHP इन्फॉर्मेशन, यही डेटा आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप जाके सर्च करेंगे फाइंड 128 लिखा रहे, इस तरह से आपको कहीं पर और भी चीज़ें मिल जाएंगी अलग अलग तरह से। हम सर्च करेंगे अपलोड, फाइल अपलोड के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं एक बार में कितना डेटा डाल सकते हैं और लिमिट कितनी है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ से चेंज कर देंगे तो हमारा साइज़ बढ़ जाएगा, तो चेंज किया जा सकता है। फिलहाल अभी इसको चेंज नहीं करना है, बट मैंने आपको बता दिया कि INI फाइल कहाँ से एक्सेस होती है। चलिए, तो ये पार्ट हमने देखा। अब इसके बाद आपको अगर डेटाबेस एक्सेस करना है जिसको बोलते हैं PHP MyAdmin, तो वो आप यहाँ से करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 5 डेटाबेसेस ऑफर करता है,
आपको जो भी नया डेटाबेस बनाना है आप यहाँ जाएंगे और इधर जाके अपना नया डेटाबेस बना लोगे। तो यहाँ पर हम क्वेरी से नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट करें। बट जब आप PHP सीखते हो तो आप क्वेरी चला के भी अपने सारे काम कर सकते हैं कोडिंग से। तो यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस को एग्जांपल के लिए नेम क्या दे देते हैं, वर्डप्रेस, और डेटाबेस क्रिएट कर देना है। तो इसके बाद क्या बोलता है, टेबल बनाओ। ठीक है, तो टेबल हमें नहीं बनाना है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली बना लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। हमने बस डेटाबेस बना दिया। नाम ध्यान रखना है, हमने नाम क्या रखा है, नाम क्या है, वर्डप्रेस। चलिए, अब आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्डप्रेस, wordpress.com, यानी कि आप अपना ऑनलाइन ब्लॉग बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, यानी कि जैसे ऐसा समझो कि एक ब्लॉगिंग साइट है और वहाँ पर जाके आपने भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो मान लो कि xyz.wordpress.com करके आपका एक बन गया हैंडल ऑनलाइन, जैसे फेसबुक वगैरह के अंदर होता है उस तरह से। एक होता है wordpress.com, यानी कि ऑनलाइन अगर आपने अपना काम करना है। एक होता है wordpress.org, यानी कि कब काम करेगा, डाउनलोड वर्डप्रेस। अब क्या लिखा था, ORG, यानी कि मुझे वर्डप्रेस को डाउनलोड करके अपने हिसाब से कहीं इंस्टॉल करना है। ठीक है, कंट्री पूछा जाता है कि वर्डप्रेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो wordpress.com एंड wordpress.org.com फॉर ऑनलाइन यूजर्स एंड ORG फॉर डाउनलोड, यानी कि लोकल मशीन में या फिर कहीं पर अगर आपने मैनुअली डिप्लॉय करना है उस केस में। सो लेटेस्ट जो भी वर्जन चल रहा है अपना वो क्या है, 6.6। यहाँ सब क्लिक करेंगे, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है। आप यहाँ जाएंगे तो क्या चल रहा है, 6.6.2। तो ये क्या सपोर्ट कर रहा है भाई, ये कहता है कि रिकमेंडेड PHP 7.4 एंड ग्रेटर एंड MySQL वर्जन 8 एंड MariaDB वर्जन 10.5 और ग्रेटर। मतलब इसको लेटेस्ट चीज़ें चाहिए तभी आपके कंप्यूटर में वर्क करेगा। चलिए यहाँ से करेंगे डाउनलोड, बहुत क्विकली ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो 24.9 MB समथिंग का आपके पास एक जिप आने वाला। तो देखो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी 6.6.2 है, तभी ब्रैकेट 1 आ रहा है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। ये आ गया हमारे पास, आपने इसको कॉपी करना है, D ड्राइव में वर्डप्रेस फोल्डर में आपने आना है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलता है htdocs, इसको ध्यान से देख लो, जब लाइव भी काम करोगे तब भी आपको यही फोल्डर में मिलेगा htdocs। इसी के अंदर वेबसाइट हमें बेसिकली अपनी स्टोर करनी होती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी वर्डप्रेस ने बहुत सारी चीज़ डाल के दी है, बट सॉरी वर्डप्रेस नहीं, जैम्प ने। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका जो फ्रंट एंड खुला था वो इसी से ओपन हुआ था। ये सारा जो खुला था ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ना डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो देख रहे हैं राउट, इसके अंदर ये पूरा रखा हुआ है कि हाउ HTML, ये PHP इन्फॉर्मेशन सारा डेटा देख रहे हो। तो इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी जो है ऐसे ही रहने देना। हम यहाँ पर अपना जिप फाइल आके पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने इसको बोलना है एक्सट्रैक्ट हेयर, तो अगेन एक वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ बन जाएगा और इसके अंदर हमारा वर्डप्रेस आ चुका है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन डाउनलोड हुआ है, जो हमारा होने वाला है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी था तो हमने उसको लेके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया लाके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप यहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड को रिप्लेस करेंगे और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे वर्डप्रेस फोल्डर और एंटर। तो जो फोल्डर अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, अब वो फोल्डर यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब आप इसकी पॉपुलैरिटी देख के समझ ही गए होंगे कि भाई ये हर कंट्री में हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि भाई एक दो जगह के लिए बना, सभी जगह यूज़ हो रहा है ना, चाहे चाइना हो चाहे जापान हो, सब जगह चल रहा है। इवन इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज में नेटिव में आप देखेंगे, नेपाली, मराठी, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती सब में मिलेगा तुम्हें, उर्दू, अरबिक। ठीक है, सब दिख रहा है। तो पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड इसकी ज़बरदस्त है। ठीक है, यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। तो ये कहता है मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो दी फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स DB नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। आपको बस डेटाबेस बना के छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस बोलेंगे लेट्स गो। अब यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं डेटाबेस का नेम क्या है, वर्डप्रेस।
यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है रूट, ठीक है, याद रखिएगा। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या होता है? रूट होता है। पासवर्ड ब्लैंक रहता है। होस्ट का नेम क्या है? लोकल होस्ट। और टेबल प्रीफिक्स वर्डप्रेस अपना जो बनाएगा टेबल, जैसे हम लोग बनाते हैं ना पीएचपी में जो टेबल बनाते हैं, तो हम लोग जैसे शॉपिंग रख देते हैं, तो प्रोजेक्ट जो भी है तो उसका आप ऐसे ही प्रीफिक्स मान के चलो। तो ये खुद से क्या करता है? डब्ल्यू पी अंडरस्कोर यूज़र, डब्ल्यू पी अंडरस्कोर कमेंट, डब्ल्यू पी अंडरस्कोर, इस तरह से अपना टेबल बनाता जाएगा। बस यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा ऑनलाइन स्पार्की, अगर ये आ गया मतलब खुश हो जाओ, तुम्हारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट। लीजिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है आपका। तो यहाँ पर साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो, जैसे कि अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, यूज़र नेम क्या रखना है, एडमिन, पासवर्ड क्या रखना है, हमने कॉपी किया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इधर आएंगे, बैच टाइम लिख लेते हैं 10:30 to 12, और यहाँ से हमें चाहिए होगा इसका डिटेल। तो हमने किस फोल्डर में डाला है इसको? यूज़र नेम, एडमिन, पासवर्ड, ये हमने इन्फॉर्मेशन इधर सिक्योर कर लिया लाके, ठीक है। ईमेल बता दीजिए। ऑनलाइन जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम अगर वर्डप्रेस लाइव इंस्टॉल करके ही वेबसाइट बना रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि गूगल मेरे डेटा को इंडेक्स कर ले, उसको मना करना होता है हमें, यानी कि हमें डिस्करेज करना है कि अभी आपने हमारी साइट को इंडेक्स नहीं करना है, जब मैं बोलूँ तब करना है। तो आप क्या बोलेंगे? डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अब यहाँ पर क्या देखें, इट इज अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट और नॉट, ठीक है। हो सकता है गूगल जबरदस्ती ले ले तुमसे तो ये सर्च इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको बक्स देता है या फिर ले लेता है तुमसे। तो इसलिए कभी मैं नहीं कहता कि लाइव जाके बनाओ, क्योंकि पता चला तुमने पेज बनाया, डिलीट कर दिया, क्लाइंट बार बार चेंजेस कराया, तो गूगल सब सारे रिकॉर्ड रखते जाएगा। अब उससे क्या होगा, जब कोई सर्च करेगा, पेज तो बना कुछ और लेकिन दिखा रहा है पुराना डेटा गलत, तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। तो इसलिए लाइव नहीं करना है काम, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो हमारी इधर पीछे अगर हम लोग बैकएंड में जाएं तो हमारी टेबल्स बन रही है बड़ी तेज़ी से। एडमिन ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और लोग काम हमारा हो भी गया जब तक हम पहुँचे। तो देखो इतना सारा टेबल बन गया, और टेबल के अंदर उसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बना भी दी, लिंक्स, ऑप्शन, पोस्ट, ठीक है, सब चीज़ें इसके अंदर। तो यूज़र जो भी बना होगा वो यूज़र्स में दिख जाएगा, तो एक ही यूज़र है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना बैकएंड जो है इसका लिखा गया, तो वर्डप्रेस ने बैकएंड खुद लिख दिया था सब अपने। आप बस फ्रंट एंड संभालो, बाकी हम देख लेंगे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब ये क्या कहता है कि भाई यूज़र नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड जो आपने चूज़ किया है, लॉगिन करो। तो चलिए यहाँ लिखेंगे एडमिन, और पासवर्ड जो हमने चूज़ किया था इसको बोल देते याद रखना भाई, क्योंकि कौन इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखेगा, है ना। तो लॉगिन करा दिया। अब देखो पासवर्ड के केस में ही लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पासवर्ड जनरली लोग रख देते हैं एडमिन एडमिन, तो कौन नहीं हैक करेगा यार, तुम्हें ये बताओ ना। अब जैसे तुम्हें याद है मैंने वर्डप्रेस डेवलपर का माइंडसेट बता रखा है, वो क्या गलतियाँ करते हैं। जैसे हमने एक याद है वो जो मैंने तुम्हें ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाई थी, तो उसमें मैंने लॉगिन कर लिया था। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी साइट बनाने का जहाँ पर कोई भी घुस जाए पीछे से, क्योंकि डेवलपर का माइंडसेट दूसरे डेवलपर को पता तो क्या चल रहा है, तो उसको लाइटली मत लो दूसरे को। सो हुआ क्या था कि प्रोडक्शन में जब लोग थे तो हमारा एक कॉम्पिटिटर था, तो उसकी वेबसाइट के साथ ऐसे ही हुआ था हमने उसकी वेबसाइट में लॉगिन कर लिया था एडमिन एडमिन लिख के, और सारा डेटा हमारे सामने था। हम चाहते तो उसको 1 मिनट में गायब कर सकते थे ऑनलाइन से, बट छोड़ दिया था क्योंकि वो एथिकल नहीं है। उसने गलती की है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गया। तो ये है वर्डप्रेस के बैकएंड का फ्रंट एंड, ठीक है। यानी कि अब मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे तो पीएचपी आती नहीं, कैसे करना है क्या करना है मुझे तो कुछ पता नहीं ना। तो मैंने तुम्हें जैसे ऑनलाइन वेबसाइट का ई कॉमर्स का बैकएंड का फ्रंट एंड दिखाया कि क्लाइंट कैसे प्रोडक्ट लाइव लेके आएगा, सारी चीज़ें
So, उसी तरह से ये वर्डप्रेस के बैकएंड का फ्रंट एंड देख रहे हैं हम लोग। अभी बाय डिफॉल्ट अगर आप विजिट साइट पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये डिफॉल्ट थीम आपका वेलकम करेगी इस तरह से। ये एक थीम बाय डिफॉल्ट लग के आई है, आप इसके अंदर डेटा चेंज करो, अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वर्डप्रेस क्या करता है, आपको डिफॉल्ट अपीयरेंस में जब आप आते हैं तो ये 3 थीम डाल के देता है, करंट ईयर, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर। तो अगर जैसे 2025 आएगा तो यहाँ लास्ट 2023 दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये 3 थीम यहाँ पर हमेशा रहती है, जिसमें से आप चेंजेस कर सकते हो, या फिर कह सकते हो एक तरह से थीम का बेस कोड है ये, या फिर आप अपना खुद का नया थीम भी बना सकते हो स्क्रैच से बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर क्या है, ऐड न्यू थीम या फिर ऐड न्यू थीम, दोनों जगह से सेम काम होगा। सो मैनी थीम्स अगर हमने इंस्टॉल करके रखा है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। बट वर्डप्रेस ये कहता है कि अगर इस्तेमाल में नहीं है तो वो थीमें मत रखो, अननेसेसरी ये लोड भी तो कंसिडर होगा ना, तो रिक्वेस्ट होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चला रहे हो सिर्फ वही रखो। तो ऐड न्यू थीम पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस की तरफ से बहुत सारी थीम जो है वो ऑथराइज्ड है, 7084। वो कहता है मेरे पास इतनी सारी थीम पड़ी हुई है, आप पसंद करो, जो चाहिए वो लगा लो। नहीं, कुछ फ्री है कुछ पेड है, मतलब लिमिटेड फीचर आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी थीम्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं इस तरह से। तो जो भी थीम आप देख रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, ना कि उसकी ग्राफिक्स, क्योंकि इमेज हमेशा कॉपीराइट का पार्ट होता है, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप प्रीव्यू कर सकते हो, ये लुक एंड फील रहने वाला है, लेकिन जब आप लगाओगे तो इमेज नहीं आएगी, बाकी सब आएगा, कंटेंट सब आ जाएगा, ग्राफिक नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों किया, पता चला किसने ग्राफिक लेके लगा लिया और पता चला वही ग्राफिक कोई और भी यूज़ कर रहा है, वही कोई तीसरा भी यूज़ कर रहा है, तो फिर सब आता है, सब चीज़ है इसके अंदर, सब मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोई थीम वगैरह नहीं डालने जा रहे, उसको भी ऐसे रखते हैं। तो पहले जरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पूरा का पूरा। तो हमारा वर्जन कौन सा है, 6.6.2। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, अगर आपका कोई अपडेट आया होगा तो वो यहाँ पर बीकन आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन कि भाई अब अपडेट क्या क्या हो सकता है। वर्डप्रेस का अपडेट हो सकता है, अगर आपने कोई थीम लिया है तो थीम का अपडेट हो सकता है, अगर कोई प्लगइन है तो प्लगइन का अपडेट हो सकता है। तो इन 3 चीज़ों के अपडेट आते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अपडेट अगर वर्डप्रेस का आया है तो पहली चीज़ ये कि अपडेट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नया जो अपडेट है और जो मेरी थीम है, क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। पता चला वर्डप्रेस का अपडेट डाला लेकिन थीम आपकी कंपैटिबल नहीं थी लेटेस्ट वर्जन के लिए, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। सो क्या करना चाहिए, जब भी कुछ भी अपडेशन करें आप माइनर भी, तो आप पहले वेबसाइट का बैकअप ले लें। क्रैश हो गया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बैकअप चढ़ा दूंगा, तो अपना टेंशन नहीं है। बट आप बिना बैकअप के अगर उस्ताद बन गए तो दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि अंडू का फिर कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। इसी तरह से प्लगइन भी आपको बहुत सोच समझ के अपडेट करना है, और थीम को भी बहुत सोच समझ के अपडेट करना है। पता चला थीम अपडेट कर लेकिन वर्डप्रेस का वर्जन रेडी नहीं है, तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या करना चाहिए, पहले ऑफलाइन में हिट एंड ट्राई, देन फिर ऑनलाइन में पुश, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है। तो अपडेट फिलिंग हमें यहाँ होम पर आप आएंगे, दिस इज अ डैशबोर्ड। अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या है, पेज बनेगा। यहाँ से अगर आप साइट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो साइट एडिटर यहाँ से ओपन होगा, ये कोड में लेके जाएगा आपको। और यहाँ से आप स्टाइल्स वगैरह में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चेंजेस करेंगे। नीचे आते हैं, साइट का जो हेल्थ स्टेटस होगा वो यहाँ रिटर्न आएगा आपको, ठीक है। अभी जस्ट बिगिनिंग हुआ है तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई आइडिया आपको आया, ठीक है, बट आपके पास पूरा टाइम नहीं है लिखने का, तो अपना आइडिया जो भी बेसिक्स है उसके बारे में चंद लाइनें यहाँ लिख के सेव कर लो ड्राफ्ट, ताकि जब आप काम करने बैठो तो आपको याद आ जाएगी मुझे क्या करना था बेसिकली। इसके नीचे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ग्लैंस में हमें यहाँ पर बताएगा कि कितने पोस्ट आपके पास है एट प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं और कितने कमेंट आपके पास अभी अवेलेबल है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एक चीज़ें तीनों देता है आपको। अब मान लो कि कल को अगर कमेंट आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कितने कमेंट मेरे पास अनरीड में पड़े हुए हैं,
वर्डप्रेस के अंदर अगर कोई कमेंट आपको करता है तो जब तक साइट ओनर अप्रूव नहीं कर देता है तब तक वो जाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता चला कोई कुछ भी लिख गया, तो अगर मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट अपनी खुद की बनाई तो मेरी मर्जी है ना कि किसका कमेंट दिखाना है किसका नहीं दिखाना। ये ऐसा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ना कि किसी ने लिख दिया भैया उससे रिक्वेस्ट कर दी मिटा दी तो वो नहीं है। और यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ अपनी दिखाई देंगी कि कब कब क्या क्या डेटा पब्लिश हुआ है, ठीक है। मान लो कि भाई मैंने इस वेबसाइट के अंदर यूज़र बना दिए, जैसे कि मैं इस साइट का ऑनर हूँ, आप सारे लोग मेरे इसमें कंट्रीब्यूटर हो। अब कल को एक बहुत आसान सा चीज़ है, मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ मुझे पता होगा तुमने क्या किया और किस यूज़र ने किया, ठीक है। यहाँ से वर्डप्रेस जो टाइम टू टाइम अपना रिलीज निकालता रहता है या फिर जो अपने अपडेट्स देता रहता है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, वर्डप्रेस की न्यूज़। आप यहाँ से वो ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देता है ड्रैग बॉक्सेस है, यानी कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। हो सकता है कि आपका साइट का जो हेल्थ स्टेटस है ये प्रायोरिटी ना हो, तो मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो भी बिल्कुल रॉ हम लोग देख रहे हैं, यानी कि जो वर्डप्रेस ने हमें डिफ़ॉल्ट दिया। हो सकता है कि आप वर्डप्रेस में कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर चाहते हो शायद ऑर्डर यहाँ दिख जाए, कितने कैंसिल हुए, कितने प्रोसेस हो गए, कितने पेंडिंग है। भाई मैं तो वो देखना चाहूँगा ना, मुझे इससे क्या लेना देना वर्डप्रेस की वेबसाइट से, मेरे को तो धंधे से मतलब है, तो मुझे वो चीज़ देखनी है। तो हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ डैशबोर्ड और ये हुआ हमारा अपडेट का सेक्शन। बात करते हैं पोस्ट। पोस्ट क्या होती है? तो देखो वर्डप्रेस में बहुत सारे लोगों को जो सही से नहीं सीखते उन्हें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई अगर मुझे कोई भी चीज़ लोगों तक पहुंचानी तो एक पेज बनेगा, समझ रहे हैं। वर्डप्रेस कभी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पेज बनाओ, कहने का मतलब जितने ज़्यादा पेज उतनी हैवी वेबसाइट, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो एग्जांपल के तौर पर कि एक वेबसाइट है ANI न्यूज़ अब ANI न्यूज़ पर एक दिन में 1600 न्यूज़ आती है। अब तुम्हें पता नहीं, तुमने बना दी 1600 पेज। अब बताओ उस वेबसाइट का क्या होगा अब 1600 मल्टीप्लाई 30 और जब से ANI चल रही है उनको मल्टीप्लाई कर लो ईयर को, ठीक है। तो वेबसाइट तो खत्म है भाई, क्योंकि भी सीधी सी बात है, अगर एक दिन में 1600 न्यूज़ आई तो 1600 न्यूज़ हर कोई पढ़ थोड़ी ना रहा है भाई। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, किसी पर्सन का इंटरेस्ट जो है एंटरटेनमेंट में है, किसी का वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर है, किसी का स्पोर्ट्स के अंदर है, तो सभी का इंटरेस्ट ऑफ फील्ड अलग अलग है, तो बंदा उसी सेगमेंट में जाएगा। तो वर्डप्रेस के अंदर पेज बनते हैं कम, पोस्ट बनती हैं ज़्यादा, ठीक है। इसको ऐसा समझेंगे हम लोग कि भाई एक लाइव एग्जांपल ANI न्यूज़, ठीक है। अब लोग ये कहते हैं भी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैवी होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस। कोई छोटी मोटी साइट नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है ना। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, क्या लिखा आता है ना। अब बताओ एक वेबसाइट में पेज ज़्यादा होते हैं कि पोस्ट ज़्यादा होती है। अब कौन कहता है वर्डप्रेस स्लो है? क्या ये स्लो खुला? नहीं खुला ना, क्विक रिस्पॉन्स था। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हैवी होती है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, कैटेगरी तो यही रहेंगी, है ना। ये कैटेगरी है और यही पेपर है, वो यही पेज है आपके। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करते हैं तो इंडिया इज अ पेज, बट जो इंडिया के अंदर डेटा देख रहे हो ये सब क्या है, पोस्ट। समझ आया? इस तरह से सिस्टम चलता है। ऐसे अगर हम लोग ANI के मॉडल को समझें तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल, तो उसके अंदर 3 चीज़ें और हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, मैं किसी भी न्यूज़ को अगर पढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसका स्टाइल एक जैसा ही है। तो जैसे कि आप PHP पढ़ के आए हो, या जैसे हम लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उनके लिए बोलते हैं फ्लिपकार्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तो व्यू तो एक ही होता है ना हर चीज़ का, चाहे वो टी शर्ट ले लो या लार्ज अप्लायंसेस ले लो। ऐसा तो नहीं कि भाई ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन इधर का उधर चला गया, एक ही जगह है ना।
तो यानी कि ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ अ व्यू, यानी कि पोस्ट ओपन हुई है, तो जितनी भी न्यूज़ आप डालेंगे सबका व्यू एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जब पोस्ट को कोई पढ़ता है तभी वो पेज डायनामिकली बनता है, इसलिए पोस्ट का कोई लोड ही नहीं होता। कहने के लिए मेरे पास 1600 न्यूज़ पर डे की आ रही हैं, लेकिन वो डेटाबेस में है। जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा न्यूज़ के ऊपर तो डेटाबेस से डेटा उसमें आके लोड हो जाएगा। इसी वजह से वर्डप्रेस में वेबसाइट का कोई लोड ही नहीं होता। ठीक है, सब कुछ डायनामिक ड्रिवन चल रहा है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, मिलियंस ट्रिलियंस प्रोडक्ट्स उसके पास आज की डेट में है। अब इतने पेज अगर बना दे तो फ्लिपकार्ट तो क्या भाई सब पूरा अमेजोन का लगा दे सर्वर तब भी नहीं चलेगा, है ना। तो सारे प्रोडक्ट थोड़ी ना खरीदा रहे, मेरा इंटरेस्ट है मुझे ये प्रोडक्ट देखना है तो वो ये प्रोडक्ट आपका लोड होकर आ जाएगा, उसका लोड कंसिडर होगा। ठीक है, तो पेज होते हैं कम, क्या होते हैं, पोस्ट बनती है। सो इसी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स बैकएंड में लिस्ट किए जाते हैं और फ्रंट एंड पर उनको फैच किया जाता है, इसलिए हमारी डायनामिक वेबसाइट्स की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है। इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तुम्हें तो बताओ, क्लियर है ना चीज़ें। चलो, तो पोस्ट का रोल समझ में आया। तो इसमें कैटेगरी भी होता है और यहाँ से नई पोस्ट भी बनती है। हम कैटेगरी को मल्टी लेवल बना सकते हैं, कैसे समझें इस चीज़ को। वापस से ANI में आते हैं, URL को ध्यान से देखिए। हम नेशनल पर क्लिक करते हैं तो क्या लिखा है, कैटेगरी नेशनल। हम नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़ में आते हैं तो क्या लिखा था, कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़। अब जनरल न्यूज़ के अंदर जब मैं इसको रीड करने जाता हूँ तब लिखा आता है न्यूज़ नेशनल जनरल न्यूज़ और न्यूज़ का टाइटल, है ना। तो समझ में आ रहा है कि यानी कि ये सब कैटेगरी हुई, क्योंकि उसने लिस्ट किया उसको कैटेगरी नेशनल, कैटेगरी जनरल न्यूज़। तो ये हम सब सीखेंगे कैसे URL आपका बनता है। इसके बाद जो भी आपका टाइटल होगा वही टाइटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। बट ये आगे क्या है, दिस इज अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम को जरा मैच करेंगे, क्या है, नवंबर 12, 2024 11:26। ज़रा ध्यान से देखिए, 2024, ठीक है, 12 नवंबर, ठीक है, टाइम क्या था, 11:26, 11:43 मतलब सेकेंड। समझ आ गया पूरा, दिस इज टाइम स्टैम्प। तो ये क्या करता है, इसको यूनिक बना देता है, क्योंकि जितनी बार भी न्यूज़ डलेगी टाइम डेट मंथ कभी सेम नहीं होगा। ये जिस टाइम पर न्यूज़ डेटाबेस में पंच हुई वो टाइम स्टैम्प बन गई। इस तरह से इससे क्या हो जाता है कि ये यूनिक हो गया, किसी भी न्यूज़ के अंदर ये टाइम सेम नहीं होगा, क्योंकि सेकंड सेम पर तो कोई सोच के लगाएगा नहीं इतने में जाएगा। अगर वो सेम सोचेगा तो टाइम आपका आगे का बदल चुका होगा। तो हर एक न्यूज़ अपना यूनिक रहेगा। अब ये बड़े तेज़ है, मान लो कि आप कहते हो कि भाई मैं इसकी न्यूज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से नोटपैड खोलो और आप यहाँ पर पेस्ट करो, क्या आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ टाइटल के अलावा और URL के अलावा, ठीक है। नहीं दे रहे ना कुछ भी, तो बड़े समझदार हो गए। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ताला अपनी सेफ्टी के लिए होता है, जिसको चाहिए उसे थोड़ी ना रोक लोगे तुम। मैं कहता हूँ मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं कॉपी नहीं कर रहा। तो ये तो दिमाग का वहम है कि भाई सब सुरक्षित है वाली वहम आ गया ना पूरा डेटा। तो जहाँ भी इस तरह की तुम्हें सिक्योरिटी दिखे तो डेटा कॉपी मत करो, खींच के दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाओ बस। पूरा आ गया विद सजावट, सारी चीजें। तो इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कहाँ से हमारा कौन सा काम हो सकता है, ठीक है। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई मुझे इसकी न्यूज़ उठानी, क्योंकि इन्होंने क्या करा, ये तो इन्होंने क्या किया, क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यूज़ को सेल करता है। ANI एशियन न्यूज़ एजेंसीज का है बेसिकली। तो जो बाकी के सस्ते वाले जो कंटेंट राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से डेटा लेंगे, थोड़ा बहुत बदलेंगे और अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ डाल देंगे,
और कंटेंट में चेंजेस आ गए तो एएनआई का राइट तो बना ही नहीं उसके ऊपर फिर, ठीक है। तो अब लोगों को टाइम लगता है। अब जो कंटेंट राइटर होता है उन्हें हमारा वाला ट्रिक थोड़ी ना पता कि ऐसे भी पॉसिबल है कि भाई डेटा को अगर इधर से उधर ले जाओगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। पता होगा तो वो काम अपना जल्दी कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं एक साइट ऑनर से। हाँ, कि मान लो कि रंजीत कहता है कि भाई मुझे न्यूज़ अपनी वेबसाइट पर दिखानी है अपने तरीके से, तो एएनआई अपनी एपीआई देगा और उसका 50,000 रुपीज़ चार्ज करेगा पर मंथ आपसे, और उसके बदले में आपको न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। और वो उसमें भी एक कंडीशन लगा के देगा कि एक बार में 20 ही न्यूज़ मिलेंगी आपको। अब कॉल तुम्हारी है कि कितनी जल्दी तुम न्यूज़ को सेव कर सकते हो अपने पास, ठीक है। तो हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट थे, तो उन्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था कि पीटीआई और एएनआई से न्यूज़ को लेना है और अपनी वेबसाइट पर उसको दिखाना है। तो जैसे न्यूज़ एएनआई पर आई, किसी ने जैसे वो सबमिट होगी तुरंत वो न्यूज़ मेरी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कि हम परमिशन लेके काम कर रहे हैं, तो कॉपीराइट का इशू खत्म हो गया उसके अंदर। तो एपीआई जब चलती है तो हम क्या करते हैं, उस एपीआई को अपने डेटाबेस में सेव करते जाते हैं कि जैसे न्यूज़ आए हमारे डेटाबेस में एंट्री बन जाए उसकी। अब एक तो हो गया कि भाई मैनुअल काम, कि भाई मैंने रंजीत को ऊपर दिन बैठा रखा, रंजीत चेक करते हुए रिफ्रेश कर करके जैसी न्यूज़ आए तुरंत तेरे को सेव करनी है। अगर रंजीत 5 मिनट के लिए चाय पीने बाहर जा गया, पता चला 5 मिनट में 10 20 30 न्यूज़ आ गई, तो वो न्यूज़ गई, फिर नहीं मिलेगी तुम्हें। अब ये वाला काम कौन कहते, बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी एक ही टाइम पर, मतलब 1 मिनट के अंदर ही, सेकंडों में ही इनकी 100 200 न्यूज़ ही बन जाती है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो यानी हाँ, हाँ, तो ये आपको लोगो हर जगह दिखाई देगा, ठीक है। ये है एएनआई, और दूसरा आता है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आज की डेट में इनके पास काम करने वाले 500 लोग फुल टाइम हैं और 400 जर्नलिस्ट इनके पास हैं, ठीक है। और ये भी न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलते हैं, और वो आपका वहाँ पर चलता है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो मान लो कि आप एक पर्सन हो, फ्रीलांसर हो, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, न्यूज़ बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो, आप एएनआई में कांटेक्ट करो, भाई मुझे स्ट्रिंगर बनना है, तो एएनआई आपको अपना माइक वगैरह दे देगा, अपनी आईडी दे देगा, आपको ऑथराइज कर देगा, अब आप कहीं भी घुस सकते हो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। गाड़ी में लगा लो अपनी आईडी प्रेस की, काम खत्म, ठीक है। अब आप कहीं से भी न्यूज़ लाओ और एएनआई को सबमिट करते रहो, तो एएनआई आपको उसका उनके मॉडल होते हैं कि भाई सैलरी बेसिस या न्यूज़ बेसिस, तो पर न्यूज़ का भी आपको पैसा मिलता है। तो जैसे फोटोग्राफर होते हैं ना, फ्रीलांस फोटोग्राफर क्या करते हैं, कहीं गए शिमला घूमने चले गए एग्जाम्पल, बढ़िया बढ़िया उन्होंने फोटोग्राफ शूट किए, उसके बाद में उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया उनको, वहाँ से जितने लोग देखते जाएंगे पैसे मिलते जाएंगे। या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो ग्राफिक सेल करता है, तो वो उसको बल्क में पेमेंट कर देगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से भी लोग पैसा कमाते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से घूमते हैं, छुट्टी करते हैं, अपना पैसा भी कमा लेते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि भाई हम बंधे हुए हैं, फ्रीडम है, दुनिया घूमो, शूट करो। तो ड्रोन वाले जो लोग होते हैं, ड्रोन वाले क्या करते हैं, एरियल फुटेज बना बना के सेल करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मूवीज़ के अंदर आप शॉट देखते हो ना, ओपनिंग शॉट होते हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से शॉट लिया गया, पहले की मूवी दिखाते थे जनरली, अब तो ड्रोन का सिस्टम चल रहा है। तो आज की में 1 किलोमीटर की हाइट तक ड्रोन बड़े आराम से चला जाता है, आराम से एरियल शूट करो, और उसकी बढ़िया सी फुटेज बना बना के, जैसे हावड़ा ब्रिज हो गया उसका किसी ने शूट कर लिया किसी प्लेटफॉर्म पर है, अब डायरेक्टर के पैसे बच गए ना, कि सेटअप लगाएगा, बंदा भेजेगा, सारी चीज़ें, लो वही शॉट लगाओ, काम खत्म, इस तरह से। तो अब यहाँ पर जैसे हमने ये देख लिया, तो अगर आप जैसे आज तक प्लेटफॉर्म पर आओगे, तो आज तक का अपना तो है ही, बस बहुत सारी न्यूज़ जो होती हैं इनकी अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती हैं, ठीक है। तो कई बार अगर आप कोई न्यूज़ देखने जाते हो, उत्तर प्रदेश, तो मे भी हमें कहीं ना कहीं एएनआई दिखाई दे जाए, जो इनकी न्यूज़ होगी उस पर लोगो इनका लगा मिलेगा आपको, ऐसे, ये जैसे वीडियो है इन्होंने डाला हुआ है अपना, जो न्यूज़ इनकी नहीं होगी उस पर वाटर मार्क मिलेगा, लोगो भी लगा होगा एएनआई का ही,
और न्यूज़ क्रेडिट भी होगा। ये नहीं की अपनी है। खैर अब ये भी काफ़ी बड़े उसमें जा चुके हैं, आप देख सकते हैं जैसे आज तक, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, लल्लन टॉप, इनका GNTV, आपका इनका आता है यूपी तक, MP तक, राजस्थान तक, स्पोर्ट्स तक, क्राइम तक, न्यूज़ तक और किसान तक। तो इतने सारे आज तक के अलग अलग डोमेन हैं, प्लस उसके अलावा और यहाँ पर भी। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, ठीक है। और एक एक नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं। तो लल्लन टॉप, जिसका मैं नाम भूल जाता हूँ, उसका क्या नाम है यार हमेशा, सौरभ दुबे, ठीक है, जो इसको चला रहे हैं। तो लल्लन टॉप का जो सौरभ दुबे मेन पर्सन है, तो वो कभी आज तक के पास आया था अपना आइडिया लेके, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उसने लल्लन टॉप स्टार्ट कर दिया, दी लल्लन टॉप। अब लल्लन टॉप की पॉपुलैरिटी होती, न्यूज़ सुनाने का जो तरीका था, अंदाज था सौरभ दुबे का, बड़ा यूनिक था। एक होता है कि आप बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल होकर टाइमिंग लगा के अपना बैठे हो, बंदा बोल रहा है मज़ा नहीं आ रहा है, अब वो सुनाता था एकदम अलग स्टाइल में। अब आज तक की वजह से TRP। तो उन्होंने लंदन टॉप को बोला कि मुंह मांगे पैसे ले लो, बस ये बताओ कब साथ में तो ये हुए फिर इसके साथ मर्ज लल्लन टॉप के। तो लल्लन टॉप ने बंदे भी ना बड़े यंग बंदे रखे ऐसे, उसको वो कहता है मुझे कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो बिल्कुल एकदम देसी हों और अपने तरीके से अपनी न्यूज़ को सुनाए। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म इनका सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, दी लल्लन टॉप। तो आज की डेट में आज तक के अंडर में लल्लन टॉप चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे बड़े बड़े फिल्म स्टार के इंटरव्यूज़, तो सौरभ दुबे कर रहा था अपने स्टूडियो के अंदर। तो पोस्ट का रोल अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी वेबसाइट में हमने एक ब्लॉग सेक्शन बनाया, तो ब्लॉग के अंदर जितनी भी आप अपडेट्स देंगे वो सब क्या होंगी, पोस्ट होंगी। अब जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखा है अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, तो अरीना एनिमेशन प्रीत विहार का बेसिकली क्या है, कोर्सेज की ऑफरिंग उसका मेन वो है पार्ट। तो हम ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लॉग के अंदर अपडेट्स में हम लोग अपने कोर्सेज की कैटेगरी बना देंगे। और जो भी आप क्या होगा, जिस भी कोर्स के बारे में आप लिखेंगे, टॉपिक के बारे में लिखेंगे, जैसे ग्राफिक में नया ट्रेंड आया तो आप लोगों तक अवेयर करना चाहते हो, तो उसको फिर आप ब्लॉग में ग्राफिक्स के सेक्शन में लिखेंगे जाके, तो सीखेंगे समझेंगे कैसी चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद आपको क्या मिलता है इसमें, टैग्स। तो कैटेगरी समझ में आ गया आपको, कैटेगरी क्या होता है, हम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। टैग्स, अब जैसे हम लोग ANI में ही आते हैं वापस से, आप यहाँ से कोई भी एक न्यूज़ ओपन करिए, सबसे नीचे जब आप पहुँचेंगे क्या दिखाई देता है, टैक्स। टैक्स यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड आज तक लल्लन टॉप में जितनी भी लिखी गई होंगी न्यूज़, सब आ गई यहाँ पर। तो मैक्सिमम कितने पेज है, 834। एक पेज पर कितनी न्यूज़ है, ठीक है, हाँ, ये सारी पोस्ट है मतलब इतनी, ठीक है। तो 12 न्यूज़ हम लोग एक पेज पर देख रहे हैं, तो 834 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो अच्छा खासा नंबर निकल के आ गया। तो 10,000 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी। और कोई अनाड़ी बंदा बनाते पेज नहीं, न्यूज़ हटा नहीं सकते आप। अब एग्जांपल ऐसा समझो कि सब बढ़िया चल रहा है, दिन बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, और अचानक से कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो ये तो खबर आएगी ही आएगी, क्योंकि बम ब्लास्ट होकर बात खत्म होगी, फूट गया, मुझे ये थोड़ा ना किसने फोड़ा। तो मुझे न्यूज़ चलाने के लिए मुझे पहले के तो बम ब्लास्ट का भी डेटा निकालना होगा कि दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट कब 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 कहाँ कहाँ हुए थे, कितना उसमें जान माल की हानि हुई। और तब तक इसकी न्यूज़ बन के तैयार हो रही होगी, भाई बंदा जाएगा साइट पर, देखेगा, जानकारी लेगा पुलिस ऑफिसर से, तो डेटा बन रहा होगा। तो देखते न्यूज़ की रबड़ ऐसे बनाई जाती है। हाँ, तो हम कहते हैं यार बड़ी जल्दी ये लोग डेटा कर लेते हैं, तो इनका सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। एक भी न्यूज़ नहीं आप
अपने पास से डिस्पोज कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की। अगर टोटल अगर पोस्ट की बात करूँ तो बहुत सारी अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ अब मैं अक्षय कुमार की बात करता हूँ, खाली अक्षय कुमार के बारे में 125 मल्टीप्लाई 12 इतना डेटा लिखा हुआ है। सलमान खान की अगर हम लोग बात करते हैं, 139 मल्टीप्लाई 12, इतना पोस्ट यहाँ पर सलमान खान। तो हर किसी, ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज अ टैग, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मोदी जी सर्च, अब मोदी जी से रिलेटेड आज तक जिस भी जगह मैंने घसीटा गया होगा तो यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर लिखते हैं पीएम मोदी, अब पीएम की बात आ गई। अब आप यहाँ नीचे देखोगे इसमें 834, ठीक है, इतना डेटा आपको यहाँ पर ही बता रहा है इसका। क्यों भाई, मोदी तो बहुत पहले से थे ना, ऐसा तो है नहीं, लेकिन जब से पीएम बने तो नाम में क्या जुड़ गया, टैग पीएम मोदी। तो इतना उनके लिए डेटा लिखा जा चुका है। तो चलो एक छोटी सी नज़र डालते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ जो भी वेबसाइट बनती है तो वर्डप्रेस पे आके खासकर इस बात का जिक्र आता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं sitemap.xml। यही वो पार्ट है जिससे गूगल पता लगाता है कि भाई आपके पास कितना डेटा, कितना पोस्ट है। तो आप यहाँ देख पाओगे एक यूआरएल आ रहा है इस तरह से। इस यूआरएल की अगर मैं बात करता हूँ, क्या लिखा है, sitemap-static। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट अस हिंदी खबर, ANI अब हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये इनके पास पेज है अपने, अबाउट का पेज और हिंदी खबर। अब बात करेंगे न्यूज़ से रिलेटेड। फर्स्ट यूआरएल कॉपी करेंगे, ठीक है। 11 तारीख का डेटा देख रहे हैं हम लोग। स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है कितना छोटा सा। न्यूज़ 11 तारीख की आ रही है सारी। यहाँ पर 10 तारीख का डेटा आ रहा है, ठीक है। और नीचे चलिए, 9 तारीख, 9 में डेटा काफ़ी बना, काफ़ी न्यूज़ आई 9 के अंदर। 8 में काफ़ी डिसेंट डेटा आया हुआ है, दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये सारे के सारे क्या है, न्यूज़ है एक एक, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, यही चीज़ गूगल अपने पास इंडेक्स करता है। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल जरा कुछ देखते हैं। ये एक न्यूज़ है, ठीक है, ये एक न्यूज़ है। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर कॉल कर लिया, बाकी सब डिलीट। ओपन करेंगे गूगल और यहाँ जाके हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कहाँ से कॉपी किया था, ANI। क्या इस लाइन में कहीं ANI का जिक्र है, नहीं है ना। एंटर करेंगे, कितनी देर पहले, 49 मिनट पहले कुछ डेटा लाइव हुआ और वो गूगल में इंडेक्स भी हो गया। जबकि मैंने ये नहीं बताया कि न्यूज़ है कहाँ से। क्या सिर्फ ANI ने लिखा, ABP, इंडिया टुडे, ABP न्यूज़, ANI, MSN ने भी इसके बारे में जिक्र किया। यहाँ पर द्विवेदी कोर्स में भी इसके बारे में छपा है, द हिंदू में भी इसके बारे में लिखा गया है। बट मेन जो इसका रचयिता है डेटा का, वो कौन है, ANI, ठीक है। तो उसकी ये न्यूज़ है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये 49 मिनट अगो। अब जरा अपनी वेबसाइट पर आते हैं हम लोग जहाँ से हमने डेटा उठाया। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:49। ये न्यूज़ कब पब्लिश हुई थी, ठीक 11 बजे। तो क्या गलत आ रहा है इसमें, एग्जैक्ट 49, एकदम पिक्सल परफेक्ट, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं है ना गूगल के अंदर ये चीज़। तो ये है पावर ऑफ SEO, ठीक है। कि हमने नहीं बताया, हमने तो खाली न्यूज़ के बारे में बताया, लेकिन ANI का तो हमने जिक्र ही नहीं किया। तो यानी कि आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं अपने लिए, तो कोई आपको आपके नाम से तो जानता ही नहीं ना। लेकिन ऐसा होना चाहिए डेटा कि आपको
का कोई नाम भी ना लिखो और आप वहाँ पर दिख जाओ। तो ये है, यानी कि आपने एक सर्च इंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा लिखा है जिसको गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है और गूगल दुनिया को दिखा रहा है। अब यही चीज़ बाकी ने भी लिखी हुई है, लेकिन बेस्ट जो मैच हुआ वो यहाँ हुआ। तो देख रहे कीवर्ड क्या बने, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र, और ये चीज़ें आपकी इसमें बोल्ड होके आ रही है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखोगे इसके बहुत सारे पेज हैं। ये तो हो गया 8 तारीख से लेके टिल डेट तक का डेटा। दूसरे पेज पर 8 तारीख से पहले का डेटा मिलेगा आपको, तीसरे पेज पर उससे पहले का डेटा आएगा। तो अब ऐसे कितने पेज हैं यहाँ पर, 789, 790 इतने, ठीक है। उसके बाद इमेज गैलरी की साइट मैप अलग बने हुए। तो चलो इसकी बात करते हैं। ये आप देख रहे हो अपडेट कब हुआ, 12/11/2024। तो ये डायनामिकली चल रहा है सारा सिस्टम, क्योंकि ये जो वेबसाइट बनी है पाइथन और जेंगो में बनी है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ एडमिन, तो देखो ओपन हो गया। तो ये पाइथन में बनी हुई वेबसाइट है। पाइथन में क्या नहीं बन सकता, सब कुछ बन जाता है पाइथन में। पूरी वेबसाइट, इवन हमने खुद न्यूज़ का जो प्रोजेक्ट बनाया था वो हमने पाइथन में ही बनाया था। पाइथन और जेंगो। जेंगो ये ऑनलाइन लोग छोड़ के क्यों चले गए, बैच का टाइम तो खत्म हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब पाइथन में हर कोई वेबसाइट नहीं बना पाता, ठीक है, आसान नहीं, ठीक है। सोचो कि जेंगो एक ऐसा बैकएंड है जिसको गूगल यूज़ करता है। गूगल में जितना भी आप काम करते हैं सब जेंगो में जाता है, ठीक है। गूगल का जो बैकएंड है वो जेंगो ही है। क्यों? क्योंकि एनालिसिस के लिए बड़ा अच्छा है, और गूगल को डेटा एनालाइज हर वक्त ही करना होता है। यानी कि आज की डेट में अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो आपके कंप्यूटर से फास्ट गूगल का मतलब सर्वर है। तो एक छोटा सा लाइव डेमो देखते हैं। मुझे अपने डी ड्राइव में टीटीएस के अंदर इस डेटा में ढूंढना है बर्गर, ठीक है। टाइम हो रहा है 11:53। चलो इसको चलने देते हैं। हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव के अंदर मेन ड्राइव पर। मैं डेट पे नहीं रहूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ बर्गर। टेम्पलेट आ गया मेरा, शायद ऑफलाइन। GB i7 क्या है, मिथ, बेकार, क्या फायदा है ऐसे कंप्यूटर का। देखो पीएनजी ढूंढ के ला रहा है अभी, पीएचडी से तो बहुत दूर है भाई। मैंने वहाँ पर बर्गर कीवर्ड डाला ना, यहाँ भी मैंने बर्गर डाला, मैंने एक्सटेंशन लिखा .psd या वहाँ पर या यहाँ पर। मैंने दोनों का एक कंपैरिजन दिखाया स्पीड वाइज कि कौन कितना फास्ट और कौन कितना स्लो है। तो भाई ये है भाई सब गूगल की पावर। तो कैसे नहीं पहुंचेगा भाई वो सबसे आगे। तो देख लो, इसको चलते रहने देते। 1 मिनट हो चुका है। नहीं नहीं, पता क्या होता है ना कि रिसोर्स, अब जैसे क्या है कि इसके लिए आपका जो हार्डवेयर है वो कितना क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों को। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा जो पहले वाला फ़ोन था और जो मेरा करंट फ़ोन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एक चीज़ देखता हूँ, कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली। वॉच पावर पे मैं आता हूँ और मैं अपने घर का लाइव देखना चाहता हूँ कुछ। तो यहाँ देख रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान हो रहा है वो कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है कि ग्रिड से लाइट आ रही है, इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर से बैटरी में जा रही है, बैटरी से घर में जा रही है ना। चल रहा है ना कुछ सिस्टम, ये इतना स्मूथ चल रहा है। यही चीज़ मेरे पुराने वाले फ़ोन में जिसमें 8 GB 256 GB थी,
डॉट 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 ड्रैग होके आते थे, मतलब इतना लैग था उसके अंदर। और यहीं पर इस वाले फ़ोन के अंदर ये चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्लस अगर एक फोटोग्राफ को मैं वहाँ एडिट करने बैठ जाता तो मतलब कि गैलरी में जब बहुत ज़्यादा इमेजेस हो जाती हैं तो जब आप गैलरी में जाते हो तो आपकी गैलरी को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट इसके अंदर सो मैनी इमेजेस हैं आज की डेट में, ठीक है, ऐसे खुलता है। मतलब मैक के अंदर क्या होता है, मैक में मान लो तुमने 50 चीज़ें खोल रखी हैं, लेकिन तुम जिस पे हो मैं सिर्फ उसको ही पावर दूंगा, बाकी को मैं बंद कर देता हूँ। ये होता है मैक के अंदर, इसलिए मैक में हमें लैग फील नहीं होता। ऐसा नहीं मैक हैंग नहीं होता, हमने मैक को ही हैंग किया हुआ है। जब जब हमारे जब हम प्रोडक्शन में थे ना 2003-4 में, तो हमें लोग कहते हैं ये कंप्यूटर हैंग नहीं होता है, और मैं मैक को कमांड देके कम से कम 15 मिनट घूम के आ रहा होता था। तो हमारे जो सीनियर होते थे वो कहते थे त्यागी बाहर क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे क्या क्यों हो रहा है। मैं सर वो हैंग पड़ा है, मैंने उसको इतना काम दे दिया करने के लिए, वो सो ही नहीं रहा। आकाश, हेलो, क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने इवनिंग का टाइम दिया हुआ है सर आज का। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर मैं पहले पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा सर। जी। अब जाके ये डेटा से निकालना स्टार्ट किया, देख रहे हो इतना पेशेंस होता है किसी में। 53 पे स्टार्ट किया, 57 पे डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो जब मैंने बनाई तो मुझे पता होगा ना कहाँ का, लेकिन मैंने जस्ट तुम्हें कंपैरिजन दिखाया, क्योंकि जितना डेटा इस टीटीएस के फोल्डर में है वही सारी ड्राइव तो हमने वहाँ भी अपलोड कर रखी है ना, बट उसको तो टाइम नहीं लगा ढूंढने में। तो ये है डिफरेंस। तो वो डेटा को बहुत अच्छे से समझता है। तो ये पार्ट हमें क्लियर हुआ, टैग वाला पार्ट, कि टैग क्या होता है, यानी कि जिस चीज के बेसिस पर आप चाहते हो कि आपका आर्टिकल सर्च किया जा सके उसके टैग बना दो। ठीक है। मीडिया, जितने भी आप ग्राफिक्स लेके आओगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, और नया कोई ग्राफिक लेके आना चाहते तो वो आप यहाँ से जाके अपलोड कर लोगे इसके अंदर। पेजेस, डिफॉल्ट ही आपको 2 पेजेस देता है, एक प्रिवेसी पॉलिसी का ड्राफ्ट रहेगा, क्योंकि हर किसी को प्रिवेसी पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट एक पेज ये सैंपल के नाम से आपको देता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, तो जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है जहां पर आप यूजर से साइन इन साइन अप करवा रहे हैं, ठीक है, तो भाई उसके डेटा की प्रिवेसी क्या है, उसकी पॉलिसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा सिर्फ मेरे पास तक रहेगा या मैं आगे इसको आपके एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पर किसी को सेल कर सकता हूँ। जैसे आप जाते हो किसमें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब आपके डेटा को सेल करते हैं, और यही इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे जब ये आपके फ़ोन में रहते हैं तो ये आपके सेल फोन के अंदर मैसेजेस, इमेजेस, हर चीज़ का ट्रैक रखते हैं। तो मैं अगर एक साइट ओनर हूँ और मेरा कुछ इस तरह का इंश्योरेंस रिलेटेड काम है, तो मैं उसके बेसिस पे पता लगा लेता हूँ तुम्हारे को बिना सर्विस सेल किए कि भाई तुमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, नहीं लिया, लिया तो किस कंपनी का लिया, क्या आपने प्रीमियम लास्ट पे किया। समझ गए ना। तो ये क्या करते हैं, आपके सेल फोन से सारा डेटा सेल कर रहे होते हैं। ये होता है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। आपने परमिशन दिए होगा ना लिखित में। तब तो हम उसमें होते हैं ना एकदम कि भाई फेसबुक चालू होगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमें जरूरत ही नहीं, तुम कुछ बताओ मत बताओ, हम तुम्हारी पूरी कुंडली बता देंगे ऐसे। ठीक है, हम तो तुमसे थोड़ी ना कहेंगे, हम तो गूगल को बोलेंगे भाई मुझे इसका डेटा दो, वो क्या कर लो ना, क्योंकि आपने एंड्रॉयड अगर लिया तो आपने अपने आप को बेच दिया उसी दिन, जिस दिन आपने एंड्रॉयड चलाना स्टार्ट किया। आपकी पूरी डिजिटल लाइफ जो है वो गिरवी रखी हुई है गूगल के पास, समझ रहे हो ना। तो उसके पास सब कुछ है तुम्हारा। आप कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ कितनी देर रुकते हो, तो मंथ के एंड में वो टाइमलाइन बना के देता है आपको। नोटिस किया गूगल मैप की टाइमलाइन आती है। ठीक है,
से गए, कहाँ रुके, क्या किया, कोई बात नहीं, तब भी वो आपका डेटा निकालेगा। आपके दूसरे किसी उसमें तो डेटा जा ही रहा होगा। देखो क्या होता है ये, मतलब आज ही हम लोग बहुत बड़ी अपने आप को फूल बनाते हैं कि भाई कुछ नहीं जा रहा। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप चलते हो तो ऐसे तो नहीं कि भाई प्रीति विहार का जो सिग्नल प्रोवाइडर है वो तुम्हारे घर तक चलेगा। नेटवर्क चेंज, लोकेशन चेंज, नेटवर्क चेंज, लोकेशन चेंज, बहुत सारे तरीके। दूसरा, तुम किसी कैफे में घुसे, उस कैफे में फ्री वाईफाई था, तुमने लॉगिन कर लिया, मुझे तुम्हारी लोकेशन पता, तुम कहाँ बैठे थे, मैं सब पता लगा लूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारे फ़ोन में उसकी अगर सिग्नल भी गए, भले चाहे तुमने उसको ज्वाइन नहीं किया, तब भी मैं तुम्हें ट्रैक कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारा डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। तो गूगल का लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैंने मान लो कोई ऐड देखा, उस ऐड को देखने के बाद मैंने सामान अगर खरीदा है वो, तो कहाँ से खरीदा। गूगल आज के डेट में ये प्रोडिक्शन क्लियर देता है कि बंदे ने ये देखा तो ऑनलाइन लिया या उसको देखने के बाद वो कहीं गया रोड पर और जाके किसी आउटलेट से लेकर आया। तो वो अपने एंड यूज़र को जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको यहाँ तक की डिटेल देता है, कहता मैं सब बताऊँ। इसी वजह से सुंदर पिचाई को यूएस के कांग्रेस में बुला लिया गया था कि भाई एक चीज़ बताओ कि हम कितना सेफ हैं। और सुंदर पिचाई ने बहुत स्मार्टली हैंडल किया था उस चीज़ को। बस सीधी सी बात है, हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो सब हमारा माइक, कैमरा, सब चीज़ों का परमिशन होता है। इवन बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आपका ब्लूटूथ ऑफ होता है, वाईफाई ऑफ होता है, ये मेरे लिए विजुअली ऑफ है, बट वो रिक्वेस्ट करके पीछे से ऑन करके फिर ऑफ कर देते हैं, आपकी पता लगा लेते कहाँ हो। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे ट्रैक करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन कैमरा, हम सोचते हैं जब कैमरा ऑन करें तब चलेगा, भाई ये तो ऑन ही है। तो ये भी आपका कई बार चल रहा होता है। तो इसलिए अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं ना, पुराने फ़ोनों में ये नहीं था, जो 4G फ़ोन थे, 5G फ़ोन्स के अंदर हर एक एक्टिविटी के ऊपर आपके ना कलर आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पर, सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह भी देखते हो, तो क्या होता है यहाँ पर इधर ना नोटिस करते हैं कई बार, तो इधर ग्रीन डॉट आता है, ठीक है, ग्रीन डॉट आता है। कैमरा वो इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे कैमरे में लोकेशन एक्सेस करता है वो। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसने लोकेशन पकड़ ली तुम्हारी, ठीक है। फिर आपका ऑरेंज आता है, फिर आपका रेड आता है। रेड मतलब खतरनाक है, ऑरेंज मतलब कम सस्पिशियस है, ठीक है। इस तरह से चलता है सिस्टम। मतलब वो लोग हमारे ऊपर, हाँ, स्पाई कर रहे होते हैं। ग्रीन मतलब लोकेशन का होता है। ग्रीन मतलब लोकेशन ऑन, माइक ऑन, तुम्हारा माइक से कोई सुन रहा है तुम्हें। नहीं, पॉइंट ये है, नेट बंद कर दो तो सारे कनेक्शन खत्म हो गए ना, जब जरूरत हो तब चला लो, नहीं तो बंद कर दो। जैसे 2013-14 तक क्या था, नेट बड़ा एक्सपेंसिव था, जब जरूरत हो तो चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, ठीक है। अब आज की डेट में हर बंदा 24/7 लाइव है, तो आपकी निजी जिंदगी बड़े खतरे में है इसके चक्कर में। तो बहुत सोच समझ के, जैसे होता है ना कि हम लोग फ़ोन कई बार आप ले जाते हो, आपने कोई चाइनीज़ फ़ोन डाल लिया, अननोन सोर्सेस आपने अलाउ करके इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि पिकासो बड़ा पसंद करते हैं हम लोग देखने के लिए ना, फ्री है सारी चीज़ें, चाइना से ऑपरेट हो रहा है, नहीं पता तुम उसको टॉयलेट में लेके गए तो तुम्हारी कैसी फ़ोटो कैप्चर होगी तो तुम पब्लिक हो जाओगे वहाँ से। तो इसलिए रिस्क मत लो अपने खुद के साथ, तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इवन जैसे आईफोन में देखते हो, एंड्रॉयड में बहुत रेयर आता है, आईफोन के जितने भी कवर आते हैं उसमें प्रिवेसी शटर होता है, वो देते हैं अलग से। अगर आप अच्छा कवर खरीदते हो तो प्रिवेसी शटर के साथ मिलता है, तो अपने कैमरा को आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आईफोन को ये पता है कि मैं हाईली सिक्योर हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, डाला अपना एक बहन, साइकोलॉजिकल सब ठीक है, जिसने करना है उसको तुम रोक नहीं सकते, यानी वो जब आएगा पूरी तैयारी के साथ आएगा, तो हमें नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, तो इसलिए अपने सेफ्टी लेके चलो। इसके मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा, एक ना, चलो तुमको वीडियो भेजता हूँ, यूट्यूब से ही देखते हैं।
स्कैमर गेट्स स्कैम्ड। ठीक है, जो स्कैमर है वही स्कैम हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर This is live. और ये रियल है। अच्छा ये मैं देखा हूँ। देख रहा है इसको। मैं देखता हूँ सर से। तो ये रील पे देखा था मैंने एक बारी, फिर मैंने चैनल देखा था। तो ये क्या है कि ऑफिस एक उन्होंने बनाया है मोहाली चंडीगढ़ में। तो पंजाब में ज़्यादातर बहुत फेमस है ना उड़ता पंजाब। तो ये बहुत तगड़ा स्कैम वहाँ से चला, वो भी एकदम हाई फाई पॉश एरिया से। और वहाँ पर इन्होंने बना रखा पूरा स्कैमिंग का ऐसा ऑफिस जिसमें पूरी टीम है बाकायदा। बंदे आते हैं प्रॉपर जॉब के तहत, तो वेल ड्रेसअप होकर कार्ड पंच कर रहे हैं और अपना जॉब खत्म करके जा रहे हैं। उनका काम है दिन में यूएस यूके के अंदर लोगों को कॉल करके उनको बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट उनके घर पे भेज देंगे, उसके बाद में वो वहाँ से कुछ ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, वहाँ से फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उन्होंने अपना कस्टमर केयर में उन्होंने अपना खुद का अपना नंबर दिया हुआ है कि आप हमसे कांटेक्ट करो। उसके बाद में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप उनके कंप्यूटर में कुछ डाल के आ जाते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपका सारा जितने आपके ब्राउज़र में जनरल लोग फास्टर चिकन चेकआउट के लिए क्या करते हैं, सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारे पासवर्ड वगैरह सारे रहते हैं, वो सारे अपने पास ही ले लेते हैं इस तरह से। तो एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, तो उसने उल्टा जो स्कैम कर रहा था उसके कंप्यूटर में कुछ डाल दिया। भाई जब नेट होता है तो नेट में डेटा जो चलता है पैकेट में चलता है। अगर मुझे पैकेट रिसीव होता है मैं तुम्हें पैकेट भेज भी तो सकता हूँ कुछ। उसने उसके कंप्यूटर में डाल दिया। उसके बाद उसके सारे कैमरा के एक्सेस जितने भी कंपनी के अंदर वाईफाई से जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए सबके लैपटॉप के कैमरा के एक्सेस हर जगह बंदा फैल गया। और ये वीडियो सुनना बड़े मज़ेदार है। इसके मैं तुम्हें लिंक देता हूँ अपना 10:30 वाले बैच में। ये बड़ा सही है। और पता है क्या, लोग इतने बड़े फूल हैं, मतलब कि लोग पूछते ही नहीं कि बस सीधे कॉल। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं एक्चुअली क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ।